अंत में सभी रानियों ने अपने अपने आभूषण भी चढ़ा दिए, फिर भी भगवान हल्के में मिले। तो धन की अधिष्ठात्री कौन है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी कौन है? रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी के चरणों में सब लोगों ने निवेदन किया, आप हम में सब में बड़ी हैं, आप जो कहेंगी हमें स्वीकार होगा, लेकिन बाबा जी से छुड़ा लीजिए। स्वामी को छुड़ाना आपका धर्म है। लक्ष्मी जी ने कहा एक शर्त पर। कौन सा शर्त? कहा कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगी। अगर ईर्ष्या नहीं करेगी तो मैं उपाय बता सकती हूँ। सब लोगों ने कहा कान पकड़ती हूँ, कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी, बस आप उपाय बताओ। रुक्मिणी जी ने कहा ये सारा धन उतारो, तराजू पर से सारा धन उतारो, चंदन घिसो, तुलसी पत्र लाओ, और उस तुलसी पत्र पर चंदन से लिख दिया श्री कृष्ण, और जैसे चढ़ाया तो भगवान हो गए हल्के। अंत में निकला है परिणाम राम से बड़ा राम का नाम। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। दीनों के तू ही दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनों के तुम ही दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनों के तुम ही दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनों के तुम ही दयाल हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा। शरणागत प्रतिपाल हो, भज राधे गोविंदा। 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 भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। नाम की महिमा बताने के लिए ही भगवान ने नारद जी से मिलकर के ये लीला की। रुक्मिणी जी ने नारद जी के चादर में वो तुलसी जो है बांधी का, लो महाराज दक्षिणा। आप जो है हम सभी बहनों को जो है परेशान कर रहे थे, हमारे पति को ही ले जा रहे थे, लो ये तुलसी, और इसमें भगवान का नाम अंकित है, बाबा जी हो आप। बस नाम जपते हुए चले जाओ, नारायण नारायण करते हुए श्री नारद जी वहाँ से प्रस्थान किए हैं। सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से भगवान द्वारिकावासी को सुख पहुँचा रहे हैं। एक दिन की बात है कि भगवान सभा में विराजमान थे। महाराजा युधिष्ठिर का एक धावक आया, उसके हाथ में एक पत्र था। उस पत्र को जब भगवान ने बाँचा तो उसमें लिखा था, कर्तुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी। हे गोविंद, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कोई सत्कर्म नहीं किया, तो हमारे मन में विचार आया है कि कुछ न कुछ सत्कर्म करना ही चाहिए। जीवन बहुत कम है, जितना हो जाए अच्छा। ये युधिष्ठिर जी ने नहीं कहा, धर्मराज साक्षात धर्मराज हैं, हम सब के लिए भी
संकेत किया है, क्योंकि जीवन बहुत कम है। अभी है, कुछ देर बाद नहीं है, यही जीवन है। जीवन की वास्तविकता क्या है? अभी है, चलते हैं, पाँव फिसल गया, गए, टिकट कट गया। तो जीवन की अनित्यता की ओर ध्यान देते हुए कि ये हमेशा अनित्य का मतलब जो हमेशा न रहे, ऐसा जीवन है। इसलिए इस जीवन में जितना अधिक भगवान के निकट पहुंच सकें, जितना अधिक भगवान की सेवा हो जाए, यही उपलब्धि है। अधिक से अधिक देखते हैं भगवान के चरणों में सभी बैठे रहते हैं भक्त लोग, दर्शन का लाभ लेते हैं, बैठ करके पाठ करते हैं, बैठ करके जाप करते हैं, कोई सेवा में ही लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो सेवा ही है। रामानुज परंपरा में कैंकर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा। कैंकर्ज लक्षण भगवान की सेवा, अहर्निशम सेवा में है। सुबह से लेकर के सुबह तक भगवान की सेवा, और सेवा के लिए कमर कसना होता है। ये आपको इसी परंपरा में मिलेगा। हमारे सभी जितने हैं पुजारी, सब रामानुज परंपरा से हैं, और सबकी कटी पर आप देखेंगे एक वस्त्र। हम लोग भी जब सेवा में होते हैं तो इसको ऊपर से उतारा, कटी में बांधा और तैयार हैं सेवा करने के लिए। तो कैंकर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। सेवा धर्म का निर्वाह बड़ा कठिन है। ये जो आप देख रहे हैं भगवान बैकुंठनाथ जी के सिर के ऊपर शेषनाग, ये कौन है? लक्ष्मण जी। और इनसे बढ़कर के सेवक और कोई नहीं। हाँ, इनसे कथा सुनो, गप्पबाजी मत कर। हाँ, गप्पबाजी नहीं करनी। हाँ, नहीं तो फिर कान पकड़ के उठा दूंगा तेरे को। चेली बनी है और आज से ही गप्पबाजी शुरू कर दो। कथा सुन। हाँ, अपनी परंपरा की बात बता रहा हूँ, रामानुज परंपरा की। ये जो भगवान के सिर के ऊपर शेष नाग हैं, ये कौन है? लक्ष्मण जी। हमने बताया था ना, ये शेष नाग, इनसे बढ़कर के सेवा कोई कर ही नहीं सकता। अपवाद है। भगवान को सोने की इच्छा होती है तो क्या बन जाते हैं? सैया बन जाते हैं। शांताकारम भोजग शयनम। शेष नाग सांपों के ऊपर ही सोते हैं भगवान, भुजंग के ऊपर सोते हैं। निवास शय्यासन पादुकांश को उपधान वर्षा तप बारुणादि भी। कहा कि जब सोने की इच्छा होती है तो सैया बन जाते हैं, और जब बैठने की इच्छा होती है तो सिंहासन बन जाते हैं। ये सिंहासन है। ये जो बैठे हुए हैं ना भगवान बैकुंठनाथ, ये सिंहासन बने हुए हैं शेषनाग जी। अपने पूरे शरीर को घुमा करके सिंहासन बना दो, और सिंहासन में छत्र लगा होता है। तो अपने 1000 फनों को, ये 1000 फन हैं इनके शेषनाग के, वो छत्र के रूप में आ गए, ताकि तप बारुणादि भी धूप न लगे। वर्षा से रक्षा के लिए छत्र का भी काम करते हैं। और भगवान बैकुंठनाथ की इच्छा हो जाती है कि चलो इस सिंहासन पर बैठे बैठे थोड़ा सा आराम करूं, तो तकिया की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पीछे तकिया लगा मुझे। तकिया कैसे? तो ये जो ऐसे है ना शेषनाग, वो थोड़ा सा यूं कर देते हैं। उपधान, उपधान मतलब तकिया। उपधान वर्षा तप वारुणादि भी शरीर भेदई स्तवशेषतामृत। अपने शरीर को घुमा फिरा करके नित्य भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अहर्निशम सेवा में है। इसीलिए भगवान के दक्षिण भाग में
जब राम रूप में आए तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, दक्षिण भाग में भगवान ने अपना स्थान दिया। तो ऐसे हैं ये शेषनाग, सेवा धर्म। तो भगवान की सेवा करना, भगवान नाम का जप करना, ये सब भगवान के निकट जाने का एक साधन है। ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, आपने तो कई बार सुनी है, सभी लोग कथा सुनते ही हैं। यहाँ के बड़े ही जितने श्रोत्रीगण हैं, जितने श्रोता हैं, सब बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, तो भागवत सुनते हैं। भागवत सुनने का तात्पर्य क्या है? भगवान के निकट जाना। कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान के निकट आपको पहुंचा देना, भगवान से प्रेम करा देना, भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। ये साधन है। इसलिए खूब मन लगा करके बड़ी सावधानी पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। सुनने वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है, कहने वालों को नहीं। मैं लगातार 4 घंटा बोलूं, गला भी बैठ जाए। और हमारे ये मिथिला वाले मिश्रा जी जो है, दही चूड़ा खिलाने वाले जो है, दही जो है पहलवान जी के यहाँ से आया, अशोक जी के यहाँ से, और चूड़ा ले आए मिथिला, यूपी बिहार दोनों मिल गए। तो मैं खाता भी हूँ, गाता भी हूँ, गला भी बैठ जाता है, और उसके बाद भी मेरे को कोई लाभ नहीं कथा का। सारा लाभ श्रोता को जो है। वैसे आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं ईर्ष्या वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कथा सुनने का फल श्रोताओं को ही मिलता है। श्रोता बरभागी लोग हैं। श्रोताओं ने कथा में ही भगवान का दर्शन भी प्राप्त किया है। श्रोताओं के कथा में श्रोताओं के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते। ये भागवत जी प्रमाण है। सद्य हृदय बरुद्धते अत्र कृतवी शुश्रूषु भी तत्क्षणात् शुश्रूषु। जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो सुन करके हृदय में बसा लेते। सबसे बड़े श्रोता कौन है? हनुमान जी। और ये तो पंक्ति सबको याद होगा कि नहीं तो एक बार गा लो, शायद या अस्मारे न तो शिक्षे, या दिला रहा। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। प्रभु चरित सुन रसिया, प्रभु चरित सुन रसिया, प्रभु चरित सुन रसिया, प्रभु चरित सुन रसिया, राम लखन राम लखन राम लखन राम लखन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण
तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ये क्या है? इस पंक्ति का अर्थ समझ में आया? प्रभु चरित सुनवे को रसिया। रसिया किसे कहते हैं? अब रसिक, सबसे अधिक रसिक कौन? भ्रमर। भंवरा जो है वो दिन रात रसपान करता रहता है। मैंने प्रथम दिन ये बात सुनाई थी। उसे अपने प्राण का भी भय नहीं है, रस में इतना डूब जाता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। पहले दिन सुनाया था कि भंवरा कमल कोष पर बैठ जाता है, पराग का रस लेने लग जाता है, उसे ये भी ज्ञान नहीं कि अब कमल संपुटित होने वाला है। सूर्यास्त के समय में कमल बंद हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे फूल हैं जिनका संबंध आज भी देवताओं से। भगवान सूर्य नारायण को देख करके खिलने वाला पुष्प है कमल। जहाँ भगवान सूर्य नारायण उदित हुए वो मुखरित होने लगता है धीरे धीरे, और सूर्यास्त के समय संपुटित हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस कमल कोश में भ्रमर रस पी रहा था और ये भी ध्यान नहीं रहा, रस में इतना वो रसिया है कि रस पी रहा है, इतने में कमल संपुटित हो गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया, कमल बंद हो गया, उसी के भीतर रह गया। और सोचता है रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सवेरा होगा। भाष्वानुदेश्यति, भाष्व भगवान सूर्य नारायण, भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। जैसे भगवान सूर्य नारायण उदित होंगे ये कमल फिर से खिलेगा और मैं इसमें से उड़ जाऊंगा, भाग जाऊंगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे। इत्थम विचिन्तयति, वो रात भर यही सोचता रहा कि चलो रात भर रस पी लेता हूँ, सवेरे तो उड़ जाऊंगा। इतने में एक मतवाला हाथी आया और उसने जलपान किया, सूंड बढ़ा करके वो कमल का नाल जो था उसको लिया और गोविंदाय नमो नमः। हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ये संसार का जो सुख है यही एक रस है। इस कथा सार का सर्वस्व बता रहा, यही एक रस है। और इसमें ये जीवात्मा सोचता है कि चलो आज रस पान कर लेता हूँ, कल जो है भजन करूँगा, कल सवेरे से भजन करूँगा। इतने में मतवाला हाथी कौन? मौत जो है गोविंदाय नमो नमः, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई रहेंगे तब न करेंगे। मेरे मन कछु और है विधना के मन और। तो रसिक भ्रमर होता है, लेकिन कथा रसिक हनुमान जी। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। हृदय पार के और दिखा दिया। देखो दुनिया वालों, देखो सिया राम श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम जानकी बैठे
सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में तेरा जानकी बैठे मेरे सीने में तेरा जानकी बैठे मेरे सीने में। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम यह भक्ति, यह सुनने का फल। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सत्कर्मों का एकमात्र उद्देश्य है भगवान के निकट जाना। कभी कभी ऐसा सोचना चाहिए। तो महाराजा युधिष्ठिर ने अपने लिए नहीं कहा, हम सब के लिए कहा। खाना पीना सोना और मर जाना, इसी में मत रहना। कभी कभी खाली समय में सोचना चाहिए कि हम किस लिए इस धरा पर आए, जन्म और जीवन का लाभ प्राप्त करें। धर्मराज, साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि कर्तुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी। कर्तुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी। मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसका संपादन करें। भगवान आए हैं। भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाया है, सत्कर्मों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और खास करके यज्ञ यागादि में तो अधिक समय की आवश्यकता है। राजसूय यज्ञ करोगे तो इतने राजे कहाँ से लाओगे? राजे महाराजे होंगे तभी तो राजसूय यज्ञ करोगे। इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, और समय के लिए बहुत सुंदर एक उपाय ढूंढा भगवान ने। कहा, युधिष्ठिर, कुछ दिनों के लिए मुझे अर्जुन की आवश्यकता है, भीमसेन की आवश्यकता है, ताकि मैं यज्ञ की व्यवस्था बना सकूं। युधिष्ठिर जी ने दोनों भाइयों को आदेश कर दिया कि जब तक भगवान न कहें तुम लोग वापस मत आना। दोनों भगवान की सेवा में रहना, जैसा कहें वैसा करना। दोनों चल पड़े भगवान के साथ। कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने अपने बगल से एक थैला निकाली और उसमें से 3 धोती वगैरह बढ़िया अर्जुन की ओर बढ़ा दी, पहनो। भीमसेन की ओर बढ़ा दी और स्वयं भी पहन लिए। सब व्यवस्था बना के ले गए थे। ब्राह्मण बन गए तीनों। भगवान भी ब्राह्मण वेश धारण किए। अर्जुन और भीमसेन तीनों जरासंध के दरवाजे पर पहुंच गए। सायंकालीन वेला भवत भिक्षाम देहि में। जरासंध ब्राह्मण भक्त था। साधु ब्राह्मणों को जहाँ देखता आदर के साथ बुलाता, उनका सम्मान करता और जो इच्छा व्यक्त करते वो अवश्य पूरी करता।
और वो भी सायंकालीन बेला में अगर कोई मेहमान आ जाए, कोई दरवाजे पर आ जाए, तो उसका यथोचित सत्कार करना ये तो धर्म है। कहा मांगो ब्राह्मणों क्या चाहिए, तो सबसे आगे जो खड़े थे श्री भगवान वाच, भगवान जो हैं वही तो ब्राह्मण बने हुए। भगवान ने कहा कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, मैं तुमसे भिक्षा में युद्ध मांग रहा, युद्ध की भिक्षा मुझे चाहिए। जरासंध का माथा ठनका, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो हलवा पूरी की बात करे, मेवा मिष्ठान पकवान जो है इमरती गुलाब जामुन रसमलाई वगैरह की चर्चा करे, तरह तरह के पकवान की चर्चा करे, सुबह से शाम तक खाने की व्यवस्था करे, वही असली ब्राह्मण माना जाता है। तो शंति भोजने विप्राह मयूराय घन गर्जने, जैसे आकाश में काले बादल को देख करके मोर नाचने लगता है, वैसे दो चार मिष्ठान पकवान का नाम सुनते ही ब्राह्मण मस्त हो जाता है। आज तो आनंद है, चक है, लेकिन कोई जजमान आए तब ना। एक ब्राह्मण अपने बेटे को अमरकोश पढ़ा रहा था। शब्दकोश होता है ना, ऐसे अमरकोश है हमारे यहाँ। तो अमरकोश पढ़ा रहा था, उसमें मंत्र था कि मेघश्छयांति दुर्दिनम। इस शब्द का अर्थ ये है कि आकाश में जब काले बादल आ जाए तो कहा वो दुर्दिन समझना चाहिए, क्योंकि सभी चीज भीग जाए, भोजन कैसे बने, लकड़ी वगैरह पुराने जमाने की बात। मेघश्छयांति दुर्दिनम, तो बेटा रट रहा था मेघश्छयांति दुर्दिनम, मेघश्छयांति दुर्दिनम। इतने में बाप आ गया, कहा कि किसने कहा रटने के लिए? कहा गुरुजी ने कहा कि ये शब्द रटो। कहा नहीं नहीं, वो दुर्दिन नहीं, ब्राह्मणों के लिए दुर्दिन क्या है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे से पढ़। कहा पढ़ाओ पिताजी। तो वो असली ब्राह्मण थे, उसने कहा कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये यद दिनम न निमंत्रणम। देखो ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन वो माना जाता है जिस दिन कहीं से निमंत्रण न आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये यद दिने न निमंत्रणम, जिस दिन निमंत्रण न मिले उसी दिन जो है दुर्दिन समझना चाहिए। तो ब्राह्मण जो है वो असली ब्राह्मण की पहचान है। खूब मेवा मिष्ठान पकवान की बात करे, ये युद्ध मांग रहा है, कौन है? तब तक भगवान का पीताम्बर जो था, धोती सरक गई और पीताम्बर दिखाई दिया। कहा रे वो छलिया तू, रण छोड़, तू युद्ध का मैदान छोड़ करके भागने वाला, तू मेरे बराबर का नहीं। दूसरा कौन है? कहा असौ वृकोदरः, और ये कहा अर्जुन। कहा ये राग अलापना जानता है, वृकोदर ये जो है ये मेरे बराबर का है। और भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। भीमसेन ने जरासंध की पांव को दो भागों में तिनके की तरह भगवान का संकेत पाया, तिनके की तरह फाड़ करके फेंक दिया। क्योंकि जिस समय ये जन्म लिया था दो भागों में था, तो घर के लोगों ने देखा कि ये दो भागों में पैदा हुआ है, उठा करके कूड़े कचरे के ढेर पर फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी थी, वो खाने के लिए आई, लेकिन उसके भाव बदल गए, जीवित है। ये भारतवर्ष के राक्षसों की भी उदात्त भावना तो देखो, भारतवर्ष के पशु पक्षियों की उदात्त भावना तो देखो, वो भी नहीं खाना चाहते। आगे कन्या जन्म लेती है, लाल वस्त्र में उठा करके फेंक देते हैं लोग। झील के किनारे फेंक दिया, नदी के किनारे फेंक दी, बस आजकल तो आम बात है, नवजात शिशु पाया गया। राक्षसों की कितनी उदात्त भावना है, देखी कि ये जीवित है, दोनों भाग को मिला दिया। जरा नाम की राक्षसी के संधि करने के कारण